हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं प्रयागराज के बहुत ही प्राचीन मंदिर में, नागवासुकी मंदिर। वैसे तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन ये जो मंदिर है इसको बहुत ही प्रयागराज में खास माना जाता है। तो वहाँ पे जाएंगे, उससे जुड़ी कहानियाँ क्या हैं सब पता करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है आलोप शंकरी मंदिर से। आलोप का अर्थ होता है गायब होना। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पे देवी सती जी का जो अंग गिरा था वो जल के एक छोटे से कुंड में गिरकर आलोप हो गया था। इसीलिए इस जगह का नाम आलोप शंकरी मंदिर पड़ा। और ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगर आप लोग को भी इस मंदिर पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं दारागंज के प्रयाग संगम स्टेशन पे, और आगे इसी की थोड़ी ही दूर पर हमारा नागवासुकी मंदिर है। तो अब हम लोग आ गए हैं निराला चौराहा दारागंज पे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ दो मोड़ हैं। राइट वाला मार्ग हमें संगम की तरफ लेके जाता है और लेफ्ट वाला मार्ग हमें नागवासुकी मंदिर की तरफ लेके जाता है। माघ मेला के समय यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है और काफ़ी श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इस बार पहले से कम भीड़ है। आप ये जो खाली भूमि देख रहे हैं ये गंगा नदी का तट है और माघ मेला के दौरान यहाँ शिविरों का शहर बसा होता है। इतना ही नहीं, इस मेले में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। 2019 में यहाँ दुनिया के सबसे बड़े पैमाने पर भीड़ के नियंत्रण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और सबसे बड़े पैमाने पर पेंटिंग का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस मेले की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने करवाई थी। देश विदेश से श्रद्धालु इस मेले में शामिल होने आते हैं। तो लीजिए, हम आ चुके हैं अपनी मंजिल श्री नागवासुकी मंदिर। इस मंदिर के प्रमुख दो द्वार हैं। पहला प्राचीन द्वार है जो शहर की ओर खुलता है, और दूसरा नया द्वार है जो कि सीधा गंगा तट की ओर खुलता है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। द्वार से अंदर जाते ही मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं, जिसके गर्भगृह में वासुकीनाथ की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा हमें मंदिर के चारों तरफ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शनिदेव, हनुमान जी और हवन कुंड भी शामिल है। मंदिर के बाहर ही करीब 8 से 9 फीट की गंगा पुत्र भीष्म की शीश सैया पर लेटी हुई मूर्ति भी मौजूद है। मंदिर की दीवारों में बहुत ही अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार नागपुर के राजा श्रीधर भोसले द्वारा कराया गया था। 2001 में मंदिर में काफ़ी मरम्मत का काम हुआ, जो श्रीमान मुरली मनोहर जोशी द्वारा कराया गया था। यहाँ पर सुबह सुबह आने पर आपको बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे, और कुछ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग ठंडी ताज़ी हवा लेने और व्यायाम करने आते हैं। फिर दिन पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। इस मंदिर में चारों तरफ आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। मंदिर में हमारी मुलाकात हुई मंदिर के मुख्य पुजारी श्री श्याम बिहारी मिश्र जी से, जिन्होंने हमें मंदिर का इतिहास और अन्य जानकारी दी। चलिए आपको भी सुनाते हैं पंडित जी ने हमें क्या बताया। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, पुजारी नागवासुकी जी। तो इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियाँ, अगर क्या है मान्यता, क्या धारणा है, कुछ बताएंगे अगर आप? ये नागवासुकी जो है शंकर जी के गले के नागों के राजा हैं जी। और इनके जो है इन्होंने अपना शरीर जो है देवताओं के लिए अर्पण कर दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था, 9 रथ निकले थे, तो इन्होंने रस्सी बन गए थे और सुमेरी पार्वत को जो है मथानी बनाया। जब इनको रस्सी की तरह मथने लग गए मथानी में, तो सुमेरी पार्वत समुद्र के अंदर जाने लग गए। तो विष्णु भगवान फौरन कछुए का रूप धारण करके और नीचे पहाड़ के विराजमान हो गए। विष्णु भगवान को कछुए का रूप भी माना जाता है। तो पहाड़ ऊपर आ गया। जब मतलब मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत कलश निकला जी, तो उस पात्र में 2 भाग थे। एक तरफ अमृत था, एक तरफ मदरा था। विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को मदिरा। राहु जान गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, वो जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया चुपचाप। भूल बस विष्णु भगवान ने ध्यान नहीं दिया, उसको भी अमृत पान करा दिया। जैसे ही अमृत पान कराया वैसे ही स्मरण हुआ, अरे तो राहु है। जब तक सुदर्शन चक्र से उन्होंने गर्दन काटी, जब तक अमृत जो है अलग से नीचे उतर चुका था, कंठ से नीचे। तो 2 भाग हो गए। तो ऊपर का भाग राहु हो गया, नीचे का भाग केतु हो गया।
तो राहु के 2 भाग होने पर 2 राक्षस हो गए, राहु और केतु, जो कि सदैव लोगों को परेशान करते हैं। तो इतने अस्वस्थ हो गए, जब सांप की अगर आप कहीं जा रहा है, अगर पूंछ पकड़ के भी कस के हिला दे तो उसकी एक एक नस टूट जाती है। तो इनको तो रस्सी बना के बटा गया था, तो बहुत अस्वस्थ हो गए। तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहाँ कुछ दिन मैं और लोगों की सेवा कर सकूँ जी। तो ये दारागंज में मंदिर के सामने जो गंगा किनारा है, ये पंचकोशी में आता है। अगर आप किसी पर्व में आते हैं और संगम नहीं पहुंच पाते, अगर आप यहाँ स्नान करेंगे तो वही फल मिलेगा जो संगम का है। जी जी समझे आप? तो यहाँ इनको स्थान दिया, यहाँ विराजमान है। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ भारत में दशाश्वमेध घाट दारागंज में किया था और वहाँ शंकर जी की स्थापना की। जब यज्ञ में सब देवता सम्मिलित हुए तो बासुकी जी भी यहाँ से वहाँ पहुँचे। जब सब देवता यज्ञ के बाद जाने लग गए तो ब्रह्मा जी ने बासुकी जी को रोक लिया और ये आकाशवाणी हुई कि आपको यहीं दारागंज में पंचकोशी के स्थान में आपको स्थापित किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई है, इसीलिए इसको शक्तिपीठ कहते हैं। और उन्होंने कहा बासुकी जी ने कि लोग मुझे नागराज जान के दर्शन करेंगे, कोई मेरी प्रतिष्ठा तो रहेगी नहीं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ आपके स्थान में जो भी आवे, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट हो, दर्शन मात्र से ही 4 आने आप निवारण करिए। और काल सर्प योग की पूजा, राहु केतु का जाप, ये विशेषकर पूजा तो ये शक्तिपीठ होने की वजह से 16-17 तरह की पूजा होती है, अनेकों पूजा होती रहती है। तो काल सर्प योग राहु की आप शांति करिएगा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और कुंभ में कलशवास करने, मलमास में जब भी लोग आते हैं, अगर इनके दर्शन करने नहीं आएंगे, परिक्रमा करने, तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे जिस प्रकार 11 वर्ष रामचंद्र जी ने चित्रकूट में वनवास काटा है, जी। आप चारों धाम जाइए और अगर चित्रकूट नहीं गए तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार अगर इलाहाबाद में आप आते हैं किसी पर्व में ऐसे, अगर इनकी दर्शन और परिक्रमा नहीं करेंगे तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। और पंडित जी ऐसा कहा था कि 10,000 साल से पुरानी मूर्ति बताई जाती है। 8,000 वर्ष पुरानी मंदिर है ये। हाँ हाँ हाँ। इसलिए कि देखिए 8,000 पुरानी मंदिर है। महाभारत का, कौरव पांडव का 5,300 वर्ष हो रहा है। और गंगा पुत्र भीष्म पितामह, इनको गंगा में स्नान करके बासुकी जी को जल चढ़ाते थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी पुरानी मंदिर है। जी 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 बिल्कुल। समझा? स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कई पुराणों में इनका वर्णन है। ऐसा नहीं है, ये शक्तिपीठ है। और यहाँ नागपंचमी को तो बहुत बड़ा मेला लगता है। कम से कम 2.5-3 लाख आदमी रात को 12-1 बजे से दर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवरात्रि को बहुत मेला लगता है। द्वितीय पंचमी होती है, उसमें बहुत मेला लगता है। पर्यटन विभाग की तरफ से 5,80,00,000 रुपया इसके लिए मंजूर हुआ था निर्माण के लिए। 2 साल हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ, कई बार हम लोगों ने कोशिश किया जी जी, पर यहाँ नहीं, अभी तक नहीं आया। और जो यहाँ की जनता, सभी लोग बहुत खुश थे कि 5-80 लाख लग जाएगा तो दारागंज बिल्कुल का बढ़िया जीर्णोद्धार हो जाएगा। जी जी जी। इलाहाबाद की शान है। इलाहाबाद, प्रयागराज बेड़ी माधव और वासुकीनाथ के ही जी जी आशीर्वाद से चल रहा है समझ। और प्रयागराज जो बना है, जब ये सम्मेलन हुआ था कि तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, तीर्थराज, तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, जब सम्मेलन हो रहा था तो सत्य और अधर्म का तराजू टंगा हुआ। जब नाम लिया जाता था तो जब प्रयागराज का नाम आया तो बासुकी जी जाके तराजू में विराजमान हो गए, पलड़ा नीचे हो गया प्रयागराज के नाम से। तो इन्हीं के बदौलत इलाहाबाद प्रयागराज सबसे बड़ा तीर्थ माना। पंडित जी, हमने सुना है कि कई बार मूर्ति को तोड़ने का प्रयास भी हुआ था। हाँ, औरंगजेब ने कई बार नहीं, एक बार औरंगजेब ने जो है 3 भाला मारा था, जो कि मूर्ति में निशान बना हुआ है। 1 मारा, 2 मारा, तीसरा भाला मारा तो रुद्र की जगह में दूध की धार निकली। और दूध की धार इतनी विषैली थी कि जब उसके ऊपर पड़ी, आंखों में बेहोश होकर गिर तो सिपाही वगैरह उठा के ले गए। इसी तरह शंकर जी ने जाके दशाश्वमेध घाट में जी उनको भी खंडित किया है शंकर पर। जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मूर्ति होती है
देवताओं द्वारा स्थापित मूर्ति होती है वो खंडित नहीं मानी जाती है। जी जी बिल्कुल। समझे आप। और जो दशाश्वमेध घाट के शंकर जी, दशाश्वमेध घाट के शंकर जी और बाबा विश्वनाथ बिल्कुल एक एंगल में आमने सामने हैं, समझ लीजिए आप। और जब कंवरिया जाते हैं जी जी बिल्कुल जल चढ़ाने तो दशाश्वमेध घाट का जल भर के बाबा विश्वनाथ और बाबा बैजनाथ को चढ़ाते हैं, फिर वो लोग वहाँ से आके बासुकी जी को जल चढ़ाते हैं, सभी चीज़ को कहीं। ये प्रमाण है। और वैसे भी कोई दर्शन करे तो शक्ति प्राप्त होती है। और पंडित जी मंदिर का सुना है हमने जीर्णोद्धार पूरा 2 बार 3 बार कराया गया है। हाँ, कई बार सर्वे करने आए लोग, फाइल तैयार किए चले जाते हैं, कोई आता नहीं। हम तो देखिए जो बुलाएगा, जब ये किसको बुलाएंगे जी जी तभी अंदर जाएगा। हाँ, प्रभु की इच्छा ये समझ लीजिए बिना इनके अंदर आप नहीं जा सकते। आप आए अकाउंट जूता मोजा उतारे लाओ, यहीं से दर्शन कर लीजिए, बिल्कुल बाहर से चला जाता है, अंदर वही जाता है जिसको बुलाते हैं। समझे आप। माननीय मोदी जी, जी जी माननीय योगी जी यहीं से नीचे से गुजर गए 2 बार, इस मंदिर में नहीं आए क्योंकि इन्होंने बुलाया नहीं। बिल्कुल। और जब बुलाएंगे तभी आएंगे। समझे आप। ये है, बिना बुलाए अंदर कोई जा नहीं सकता। चाहिए उमा भारती जब भी इलाहाबाद आती है जरूर दर्शन करने आएंगे। बुलाते हैं प्रभु, हरदम बुलाते हैं, वो आती हैं, दर्शन करती हैं। एक बार नहीं 10 बार अपने मामा कहे या भाई की अर्थी लेके आई थी प्रवाहित करने, तब भी वो बाहर खड़े होकर दर्शन की, अंदर नहीं गई। बोले पुजारी जी मैं अर्थी लेके आई थी इसलिए मैं अंदर न जाऊंगी, यहीं से दर्शन कर लो, हमका कर लिए। तो बाहर होके दर्शन, तो जो जानता है बासुकीनाथ जी को वो आता है। जी 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 बिल्कुल। और सुनते हैं यहाँ कि मेला लगता है यहाँ पे। वो भी बताया आपको, नाग पंचमी में सबसे बड़ा मेला लगता है। जी जी जी। 2.5-3 लाख आदमी कम से कम दर्शन और करता है। ये भी सुने कि शायद अब मंदिर कपाट खुल जाते हैं पूरा। हाँ, पूरा कांच वगैरह जो लगा है सब खोल दिया जाता है। उस दिन पूरी छूट रहती है, दूध दही चना लावा कुछ भी चढ़ाइए। लोगों की मनौती माने रहते हैं, हम 1 कुंटल दूध चढ़ाएंगे, हम 10 लीटर चढ़ाएंगे, हम 5 लीटर चढ़ाएंगे, तो लोग चढ़ाते हैं। और लोग यहाँ श्रृंगार भी मनौती मानते हैं, तो फिर शाम को श्रृंगार कराते हैं। तो इनका फिर यहाँ पुलिस प्रशासन काफ़ी रहता है, 150-200 जनसन लेगी पुलिस प्रशासन रहता है, जिसके सहारे हम लोग दर्शन करा पाते हैं। और 4 बजे 4:30 बजे तो हमें धक्का लेके आदमी निकालना पड़ता है क्योंकि साफ सफाई करने के बाद फिर उनका रात को श्रृंगार होता है। बिल्कुल। जो रात के 12-1 बजे तक दर्शन होता रहता है। वहाँ भी श्रृंगार होता है बाद में उनका, वो लोग दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पट बंद होने के बाद कोई खुलवा नहीं सकता, और ना हम लोग खोलते हैं। इसलिए कि रात को बेड़ी माधव जी और बासुकी जी दोनों विराजमान रहते हैं। बेड़ी माधव जी और बासुकीनाथ यहीं विराजमान रहते हैं। रात के बेड़ी माधव जी का बिस्तर लगता है आरती के बाद 9:30 बजे, बाकायदे वो यहीं विराजमान होते हैं। बेड़ी माधव जी सुबह प्रस्थान करते हैं। वहाँ के महात्मा इसीलिए एक बार साल में द्वादश माधव की परिक्रमा करते हैं और एक बार केवल बासुकीनाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं। सिर्फ इसीलिए कि उनका, आप देखे होंगे हिस्ट्री में कि दारागंज में 2 द्वादश माधव हैं जी, बेड़ी माधव, असी माधव। तो वो असी माधव हैं और उधर बेड़ी माधव को महंत ने बनाया है। बनना यही चाहिए। असी माधव का बोर्ड लगा है। जी जी तो असी माधव की एक मूर्ति लगी थी, मिल गई थी हमें गंगा जी में, तो हम लोग लगा दिए। जी जी। अब इसमें टर्निंग तो है नहीं, आप देखिए तो 10, 20, 50 चढ़ता है, किनारे में मंदिर है। समझे आप। तो जितनी शक्ति से उसका बनवा दिया है। देखिए कोई भगत आएगा तो असी माधव की मूर्ति शायद बनवा देते कि 4-5 लाख से नीचे मूर्ति, क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार। तो जब तक अच्छी मूर्ति नहीं लगेगी तो वो चाहेंगे सब कुछ होगा। बस जब वो चाहेंगे तो बिल्कुल बनेगा निश्चित बनेगा। तो अभी बगिया पड़ी थी खराब जगह, अब हमने अपना थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बनवा दिया है। फूल बगिया तैयार कर दी थी, बासुकीनाथ जी ताजा फूल में। धीरे धीरे जो चाहेंगे सो हो जाएगा, इनकी इच्छा के बगैर पता नहीं है। तो जैसे पंडित जी ने हमें पूरी जानकारी दी मंदिर के बारे में, और
मैं आशा करता हूँ आप पूरी जानकारी पंडित जी द्वारा आप तक पहुँचेगी, और जैसा पंडित जी चाहते हैं आप प्रशासन तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो बहुत ही अच्छी बात है। मंदिर का पुनर्निर्माण हो और इस दारागंज एरिया का पूरा जो है विकास हो। और मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। मैं चलता हूँ, बाय बाय। तो वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको मूर्ति के दर्शन भी कराएंगे और ये भी दिखाएंगे कि मूर्ति पर तलवार के निशान कहाँ हैं, और मंदिर का गर्भगृह के दर्शन भी कराएंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब हमारा दूसरा वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।